दिन मैं अपने वालिद के साथ जा रही थी, तो एक सामने से गाड़ी गुज़री असिस्टेंट कमिश्नर की, तो मेरे बाप ने उस गाड़ी को बड़ी हसरत से देख के कहा, मेरी बेटी भी किसी दिन असिस्टेंट कमिश्नर बनेगी और इस गाड़ी में बैठेगी। हाँ, मेरे वालिद साहब एक ड्राइवर थे, इस बात के लिए भी शुक्र अदा करती हूँ कि उन्हें एक नौकरी मिल गई थी, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा मुस्तकबिल आज मिल गया है। ये बात बिल्कुल सच है कि जिस सूबे में हम रहते हैं बलूचिस्तान जैसे, वहाँ पर एक औरत के लिए बहुत कुछ करना या बाहर निकलना, सोशल लाइफ में जाकर जद्दोजहद करना, ये एक मुश्किल काम है। मेरे वालिद और वालिदा जो थे वो एकदम से उनकी आँखों में आंसू आ गए खुशी के साथ। मैं समझती हूँ कि मैं इस बात के लिए अपनी ज़िंदगी पे अपने आप को शाबाश देती हूँ कि मैंने वो कुछ किया है जो मैं अपने माँ-बाप के लिए खुशी का सबब बनी। क्या बात है, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऐसे पाकिस्तानियों से भरा पड़ा है कि जिन पे हम हर लम्हा फख्र कर सकते हैं और जिनकी दास्तान सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं, जैसे कि इस वक्त मेरा आलम है। आपने ये पैकेज देखा है, ये है मारिया शमोन साहिबा और शमोन मसीह साहब हमारे साथ हैं। अ प्राउड फादर, अ प्राउड डॉटर, जिन्होंने कहा कि मैं एक बार अपने वालिद साहब के साथ जा रही थी, मैंने देखा कि सामने से उन्होंने देखा असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी गुजर रही है और मेरे बाप ने कहा, मेरे वालिद ने कहा कि काश मेरी बेटी भी कभी इस ओहदे पे फाइज हो। शमून मसीह साहब कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी में ड्राइवर थे। ज़ाहिर है हलाल रिस्क अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और हलाल रिस्क की बड़ी इज्जत है। उन हाथों को चूमना चाहिए जो हलाल रिस्क के लिए आगे बढ़ते हों। तो शमून मसीह साहब जो है वो अपनी हलाल रिस्क और उसमें लगे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह मारिया शमून साहबा से आज मिलिए ख़वातीन हज़रात, जो कि हैं असिस्टेंट कमिश्नर बलूचिस्तान। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल करें। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं माइक। तो वो वैसे वो दिन तो ज़रा दोबारा डिस्क्राइब करें मुझे कि जब आप, जिसका आपने भी एक हल्का सा हवाला दिया कि आप लोग कहाँ थे, वो क्या हुआ था? मेरे वालिद एक ड्राइवर थे। हाँ हाँ, मेरे वालिद एक ड्राइवर थे और हम 8 बहन भाई थे। हाँ हाँ, और जब मेरे वालिद ने अपनी जॉब स्टार्ट की तो उनकी सैलरी 600 रुपये थी और हम एक छोटे से घर में रहते थे, एक ही कमरा था। ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं ये बताना चाहती हूँ मैं कितनी गरीब थी, लेकिन मुझ जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जो इस तरह के हालात में गुजर रहे हैं और वो उनको ये बताना चाहती हूँ कि वो कुछ कर सकते हैं। तो मेरे वालिद और हम 5 बहनें 3 भाई थे और इतने बच्चों को खिलाना पिलाना और उन्हें कपड़े लेकर देना ही शायद इतनी सैलरी में मुश्किल होता है, फिर उन्हें अच्छी तालीम दिलवाना ये बहुत दूर की बात है। खैर हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे सारे और मेरा तो ये ख्वाब नहीं था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे कहा कि आप सीएसएस करें, लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती थी कि मैं सीएसएस कर सकती हूँ। मैं समझती थी मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई लड़की और ना इतना अच्छा जहन रखती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी ये सब कुछ। लेकिन फिर भी मैंने इस मैदान में कदम रखने का फ़ैसला किया। पहला सीएसएस का अटैम्प्ट दिया, उसमें नाकाम हो गई। बेहद मेहनत की। दूसरे अटैम्प्ट में मुझे पूरा यकीन था कि मैं कामयाब हो जाऊंगी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, पहले से ज़्यादा मेहनत की, दुआएं भी बहुत करी थी, मेरे पेरेंट्स भी करे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तब भी मैं नाकाम हो गई। और आपको पता है, फेल हो गया। जी, और आपको पता है सीएसएस के 3 ही अटैम्प्ट होते हैं। तीसरे अटैम्प्ट में मैंने जितनी मेहनत कर सकती थी, दिन रात अपनी जिसे कमर तोड़ मेहनत कहते हैं ना, वो भी की। और तीसरे अटैम्प्ट में मुझे पूरा यकीन था कि मैंने कामयाब हो जाना है, लेकिन वो भी मैं नाकाम हो गई। और अब मुझे लगा कि मेरा ख्वाब तो मर गया है और मैं नहीं बन सकती कभी भी असिस्टेंट कमिश्नर। लेकिन दिन रात मेरी आंखों के सामने एक ही ड्रीम होता था कि मैंने ये बनना है। और मैं अपने आप से कहती थी कि मारिया अगर अब तू छोड़ देगी तो ये तेरी वो सारी मेहनत का ज़ाया होना होगा, आगे बढ़। और पीसीएस जिसे प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज कहते हैं, उसके भी 3 चांसेस होते हैं। उसका पहला अटैम्प्ट दिया, उसमें भी मैं नाकाम हो गई। हालांकि मुझे मेरे टीचर्स कहते थे आप गो फॉर इट, आप कर लेंगी। मैं कहती थी मेरे टीचर्स मुझे कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझ पे बिलीव करते हैं, फैमिली करती है, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो रही थी। सेकेंड अटैम्प्ट दिया पीसीएस का, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली मैं नाकाम हो गई। अब मेरे पास एक आखिरी अटैम्प्ट बचा हुआ था। सीएसएस की 3 अटैम्प्ट फेल, पीसीएस के 2 अटैम्प्ट फेल, लास्ट अटैम्प्ट रह गया था। और अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी कि होगा या नहीं होगा।
और जब मैंने थर्ड अटैम्प्ट दिया तो मैं ना सिर्फ उसमें कामयाब हुई बल्कि मैं अपनी बैच की टॉपर थी, और ये मेरे लिए बहुत खुशी का बायस वाह, था। वाह, वाह, और मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे वालिदैन की सारी मेहनतों का अजर है। मैं अपने आप को भी सैल्यूट करूँगी जिसने कभी गिव अप नहीं किया, क्योंकि असल फेलियर्स जो है वो नाकाम होना नहीं होता, लेकिन जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं वहीं आपकी असल नाकामी है। तो आखिरकार मैं अपने ड्रीम को परसू करती रही और एक दिन आया कि मैं उस जगह पर पहुंच गई जहाँ पे क्या मैं बात पहुंचना है, चाहती थी। जबरदस्त, वाह 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 वाह, क्या कहना है। तो जबरदस्त। तो सर यही आप बहुत खुशनसीब है ना, इसलिए कि एक तो जो उन्होंने दास्तान बताई इस वजह से, और फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी ज़िंदगी में ये सारा कुछ बदलते देखा, वहाँ से यहाँ तक इनको आते हुए देखा। क्या कहिएगा? पहले तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो इंसान को वादे के मुताबिक को बुलंदियों तक ले जाता है। उसने वादा किया कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे बुलंदियों तक ले जाऊँगा। तो मेरा ईमान था कि खुदा ज़रूर मेरे बच्चों को बुलंदियों तक ले जाएगा, और आज भी मैं यही ईमान रखता हूँ कि ये खुदा ने मुमकिन किया कि मैं यहाँ तक पहुँच सका, और आप लोगों के साथ इसी एक वसीला बनना था मुलाकात का कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। मैं ड्राइवर था, मैं गाड़ी साफ़ करने वाला था, मैं अफसरों को गाड़ी पे बिठाने वाला था। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मुझे खुदा ने ये मुमकिन किया कि मैं आप लोगों के स्टूडियो में ये बता रहा हूँ, ये गवाही के तौर बता रहा हूँ कि खुदा सब कुछ करने में कादिर है। वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। जिस दिन ये आखिरी दफ़ा ये नाकाम हुई तो 3 दिन तक मैंने बात नहीं की बेटी के साथ, ना अच्छा। उसने मेरे साथ बात की ना मैंने की। यानी दिल इतना उदास था अदास था, टूटा हुआ था कि क्या हो कि गया? खुदाया हम तो तेरे साथ चलने वाले हैं, तेरे साथ मिन्नत करने वाले हैं, ये क्या हो माज़ रहा है? फरियाद करने वाले हैं। तो खुदा तूने ये क्यों कामयाबी नहीं मिली? लेकिन खुदा ने मेरे दिल में एक बात डाली। मैंने अपनी बेटी को एक ही तसल्ली दी, बेटा परेशान नहीं होना, अदास नहीं होना, खुदा ने आपके लिए कोई अच्छा मंसूबा रखा हुआ। वाह वाह वाह। तो अच्छा मंसूबा ये था कि आज मेरी बेटी असिस्टेंट कमिश्नर की जिस पोस्ट समय पर आपको ये पता चला कि ये जब जो उनकी छठी अटेम्प्ट थी, जी। जो 5 में, फिर तो जब छठी अटेम्प्ट आपको पता चला कि कामयाब हो गई है, जी, जी। वो उस समय के क्या तासुरात हैं? वो मैं तासरात बताऊंगा तो मैं शायद बता ना सकूं, हाँ क्योंकि जब ये मुझे पहले तो ऐसा था कि मेरा वालिद उन दिनों में फौत हुआ था, यानी सालगिरह जिसको कहते हैं, अच्छा। उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो जब बातें कर रहे थे तो मेरा दिल भरा हुआ था अपने वालिद की तरफ से। हाँ। तो जब इसका रिज़ल्ट आया तो छोटी बेटी मुझे कह रही है कि अबू मारिया पास हो गई। ओह अच्छा। मेरी खुशी जो है ना समाया नहीं समा सकती थी, तो खुशी के आंसू भी आ रहे थे, तो बात भी सही नहीं हो रही थी। तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदाया ये तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया। वाह 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 वाह, जबरदस्त। तो जाते जाते आप बताइए लोगों को कि भाई, चूंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि भाई हमारे पास वसाइल नहीं है, सोर्स नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो कुछ हो ही नहीं सकता। पैसा भी नहीं है, ताल्लुक भी नहीं है, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप एक जीती जागती मिसाल है जिसके पास दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो अब आखिर में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये सब मुमकिन है मेहनत से। जी, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि कभी भी जो आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उनसे कम पे सेटल ना हो। बहुत दफ़ा हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी पे। मेरा एक ही गोल था और मैं आखिर तक उसका पीछा करती रही, और जब तक वो मुझे हासिल नहीं हो गया मैंने उसे छोड़ा नहीं। तो कभी भी ज़िंदगी में सेटल ना हो और अपनी लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट करें। हाँ, आपका व्यूअर यहाँ है इस कैमरा। अपनी लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट करें अपनी कम्युनिटी में। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बलूचिस्तान से पहली असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, और मैं अपनी कम्युनिटी के लिए फ़ख्र का बायस बनी हूँ, अपने मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस बनी हूँ, और अपने मुल्क का, पाकिस्तान का थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान का ऑनर दिया है, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप कमिटेड रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जो लोग कामयाब हैं, जो नाकाम है,
सब एक ही जैसे हैं, वही 2 हाथ हैं, वही 2 पाँव हैं, वही एक जहन है, सब कुछ वही है। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कोई फ़र्क क्रिएट करेंगे, कोई डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो कभी भी गिव अप ना करें। हो सकता है आपने 3 महीने मेहनत की हो और 3 महीने के बाद अगला महीना आपकी कामयाबी का हो, जहाँ पे आप छोड़ देते हैं, तो आखिर तक चलते रहें, कामयाबी आप ज़रूर हासिल करेंगे। ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या बात। तो और ये पैगाम भी कि बेटियां और बेटे इसी तरीके से अपने वालिदैन के लिए बाइस फ़ख्र बने जिस तरह ये बनी है माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ एक दफ़ा आप दोनों के साथ ज़रा आप दोनों के साथ खड़े हो के हम इस सेगमेंट का इख्तिताम करें, आप दोनों को खिराज तहसीन पेश करते हुए। अ प्राउड फादर, अ वेरी टैलेंटेड डॉटर, दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ अस। बहुत सारी तालियां रुखसत करेंगे। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।